जय स्वामीनारायण। आज हमारे साथ गोरेगांव के दो अमरीश भक्त हैं, रुपेश भाई और भावेश भाई। रुपेश भाई जिनके जीवन में जो क्रॉनिक प्रसंग बना था, आज वो क्रॉनिक प्रसंग कैसा था वो जानने की हम कोशिश करेंगे। तो रुपेश भाई बताइए, आपके जीवन में जो प्रसंग बना वो कब बना और कैसा था प्रसंग? जी अमित भाई, 13 अप्रैल 2024 की रात को 10 बजे के आसपास जब मैं आत्मीय धाम सभा में गोष्ठी की सेवा कर रहा था, तब मुझे अचानक से चक्कर आ जाते हैं और मैं गिर जाता हूँ। तब सब हरी भक्त मिलकर मुझे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट किया और वहाँ पे डॉक्टर ने मेरा सीटी स्कैन करके यह बताया कि मेरे ब्रेन की एक नस फट चुकी है, उसके वजह से इनको ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो इनका तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन करने के बाद भी इनके बचने के चांसेस सिर्फ 5% है। और तभी भक्तों ने गुरुहरि से प्रार्थना की कि गुरुहरि, हमारे यहाँ पे एक युवक को ऐसी एक दुविधा हो गई है, तो आप प्लीज उनकी रक्षा करना। और तब गुरुहरि ने प्रार्थना स्वीकारते हुए कहा कि आप सब लोग मिलकर धुन कीजिएगा, हम भी यहाँ पर धुन करेंगे और महाराज पूरे प्रसंग के दौरान साथ में रहेंगे। आप प्रबल स्वामी जी की कृपा से मेरा ऑपरेशन सफल हो रहा और सुबह में जब डॉक्टर ने फिर से सीटी स्कैन किया तो उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन तो महाराज भगवान की दया से सफल हो गया है, बट फिर भी इनके ब्रेन के आसपास बहुत सारा ब्लड जमा हो गया है, उसको निकालना पड़ेगा और उसके लिए ओपन ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके अंदर इनका स्कल का एक बड़ा पार्ट निकालना पड़ेगा और वो पार्ट निकालने के बाद में उसमें का जो खून है उसको एब्जॉर्ब करके निकालना पड़ेगा, सक्शन के द्वारा निकालना पड़ेगा और बाद में दूसरी सर्जरी की गई। गुरुहरि के आशीर्वाद से मुझे 51वें दिन घर पे आने का मौका मिला, बट इस दरमियान डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपका ब्रेन अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है और जो स्टेंट बिठाया था वो बराबर फिक्स हो चुका है, तो अब हम आपका जो स्कल निकाला है वो फिर से लगा सकते हैं। और वो सेकेंड ऑपरेशन के लिए हम सितंबर 2024 को एडमिट हुए और जब हम एडमिट हुए तो तब मेरा ब्लड जो है उसका फ्लो बहुत फास्ट होने के कारण डॉक्टर वो ऑपरेशन ठीक से कर नहीं पाए और उन्होंने बताया कि आपका ब्लड फ्लो इतना फास्ट है जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन ठीक से करने का चांस ही नहीं मिल रहा है और वो ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ। और जब मैं उस सेकेंड टाइम जब डिस्चार्ज होने वाला था मुझे जोर जोर से वॉमिटिंग शुरू हो गई और भगवान की तभी डॉक्टर बाजू में ही मौजूद थे, उन्होंने मुझे तत्काल आईसीयू में लेके जाके मेरा सीटी स्कैन करवाया। उन्होंने कहा कि फिर से इनके दिमाग में ब्लड भरना शुरू हो गया है, तो ये जो हड्डी हमने लगाई है उसको फिर से निकालनी पड़ेगी तत्काल में। और मेरा जहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे दूसरा ऑपरेशन हुआ और वो हड्डी जो लगाई थी उसको फिर से निकाल दी गई और उसी रीजन के वजह से मेरी परिस्थिति फिर से गंभीर हो गई। और बाद में डॉक्टरों ने कहा कि इस बॉडी पे मैं वापस से और एक ऑपरेशन नहीं कर सकता और दूसरे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 1 साल का समय मांगा। उन्होंने कहा अभी हम लोग 1 साल रुकेंगे, बाद में अक्टूबर 2025 में ये सेकेंड ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया। और तभी हमने प्रभु स्वामी से प्रार्थना की थी। प्रभु स्वामी जी मुंबई पधारे थे और उनसे प्रार्थना की थी कि प्रभु स्वामी आप प्लीज बल देना और ये ऑपरेशन ठीक से हो जाए, ऐसे आशीर्वाद देना। और प्रभु स्वामी जी ने हंसते हुए कहा था कि आप ऑपरेशन करवा लेना, भगवान सब ठीक कर देंगे। तो रुपेश भाई, आपने जैसे आपका प्रसंग पूरा विस्तार पूर्वक बताया, तो उसमें मैंने जाना कि आपका ये जो प्रसंग बना था तभी आप सभा में लाभ दे रहे थे। ऐसा भी हो सकता था कि आप कहीं रास्ते पे चलते चलते जा रहे हैं या आप बाइक से जा रहे हैं, तभी भी तो ये प्रसंग बन सकता था। जी अभी आपने सही कहा कि ये प्रसंग मेरे साथ मंदिर में बने, इसीलिए मैं अपनी धरती पर हूँ। अगर ये प्रसंग अगर मैं ट्राई कर रहा तो तब बनता या फिर मैं घर पे एकांत में तो तब बनता, तो मेरी तत्काल क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट ना हो पाती। बट ये प्रसंग आत्मीय धाम मंदिर में जब गोष्ठी करने के दौरान बना तो सभी मेरे जो आत्मीय ब्रदर थे वो मुझे तत्काल हॉस्पिटल लेकर जा पाए और तत्काल ऑपरेशन हो पाया, मैं बच पाया। यही दर्शाता है कि गुरुहरि निरंतर मेरी रक्षा में, भले मेरे साथ प्रसंग हो पर गुरुहरि निरंतर मेरी रक्षा में थे। रुपेश भाई, आपने जैसे बताया कि आप 4-5 दिन कोमा में थे, तो वो कोमा के दरमियान आपको कोई अनुभव हुआ था? जी अमित भाई, आपने जैसे कहा मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए कि
प्रभु स्वामी जी हर रोज मुझे दर्शन देने के लिए मेरे रूम में आते थे। और कोई बार तो ऐसे अनुभव हुआ कि प्रभु स्वामी जी फ्रेश फूल का बुके लेकर मुझे मिलने आए हैं, और मैं कोमा से बाहर आया तब भी मैंने मेरे भाई और मेरे वाइफ से बात की कि प्रभु स्वामी मुझे मिलने के लिए यहीं पे रुके हुए हैं बाजू के रूम में, आप देख लीजिए, अगर हम वो सेवा कर पाए तो हमें वो सेवा कर लेनी है। और तभी उन्होंने भी वहां में मुझे कहा कि प्रभु स्वामी यहाँ पे ये क्या प्रसाद है तो नहीं, वो दिव्य देह से आपको दर्शन देने आ रहे हैं। आप तो कोमा में थे तो आपको दर्शन कैसे हो? तो मैंने उनको बताया कि वो मुझे फिर भी दर्शन देने आ रहे थे। रुपेश भाई, आप जैसा बता रहे थे कि आपका एक बार स्कल लगाया था और फिर क्रिटिकल सिचुएशन हो गए और स्कल निकालना पड़ा, और फिर कुछ समय के बाद वो वापस लगवाया, तो इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जी अमित भाई, ये आपको जैसे बताया मैंने पहले कि मेरे सर पे खून भरने की वजह से स्कल का एक पार्ट निकालना पड़ा था, और कुछ दिनों बाद उसके लगाने की जरूरत बंद पड़ी थी, और डॉक्टरों ने के सजेशन के हिसाब से सितंबर 2024 में वो स्कल लगवाने के लिए हम लोग वापस एडमिट हुए। बट उस समय मेरे ब्लड के रिएक्शन की वजह से उस स्कल में फिर से खून भरने लग गया था, और मेरी सिचुएशन फिर से क्रिटिकल हो गई थी, और मुझे जोरों जोरों से उल्टियां शुरू हो गई, मुझे वापस वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़ी। और तभी भक्तों ने प्रभु स्वामी से फिर से प्रार्थना की कि एक बच्चे को हम लोग स्कल लगवाने के लिए लेके गए थे, बट उनका जो ब्लड है ना रिएक्ट कर रहा है, और फिर से उसके ब्रेन में ब्लड जमा होने लगा। तो तब गुरु हरि ने पूछवाया था कि वो स्कल वापस निकलवा दे तो फिर वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। बाद में गुरु हरि के आशीर्वाद से वो स्कल फिर से निकालने की जरूरत पड़ी, स्कल फिर से निकलवा दिया। तो बाद में 1 साल के बाद वो स्कल लगाने का डिसीजन लिया गया, और उस समय दरमियान गुरु हरि मुंबई की धरती पर पधारे थे, और तब मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था, और तब हमने प्रार्थना की थी कि गुरु हरि अभी मेरा स्कल लगाने का ऑपरेशन बाकी है। तो उन्होंने कहा कि आप भी भजन करना, हम भी भजन करेंगे, और स्कल लगाने का ऑपरेशन कर लेना। तो इस मुलाकात के बाद गुरु हरि के आशीर्वाद से मुझे इतना बल मिल गया कि जो मैं स्कल लगवाना नहीं चाहता था, मैंने उसके लिए मेरे घर वालों से भी बहुत झगड़े करके ना बोला था। तो इस बार मुझे इतना बल मिल गया, और ऑपरेशन भी बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल हो गया, और मैं स्कल लगवाने के लिए रेडी हो गया। और बाद में इस बार जब हम स्कल लगवाने के लिए फिर से गए, इस बार टाइटेनियम का नकली स्कल बनवा के लगवाना था। और जब गए तो इस बार डॉक्टर भी बहुत ही पॉजिटिव रहे, उन्होंने भी ये ऑपरेशन बहुत जल्द से जल्द कर दी, और मुझे सिर्फ 7 दिन के अंदर मुझे छुट्टी भी दे दी। ये गुरु हरि के आशीर्वाद थे, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया। तो इसका हाथ यही है कि पूरे प्रसंग के दौरान गुरु हरि पहले दिन से लेके लास्ट डे तक, जब तक मेरा स्कल बीठा तब तक गुरु हरि मेरे साथी थे, हर एक पल गुरु हरि मेरे साथी थे और मुझे बल दे रहे। रुपेश भाई, मैंने सुना है कि आपका जब ये प्रसंग बना तो आपके कोई एक मित्र थे जिनके गुरुजी ने आपका भाग्य देखा था, उस बारे में तो मुझे कुछ बताइए। जी अमित भाई, मेरे एक मित्र है विजय प्रभु करके, उन्होंने मेरी कुंडली उनके ज्योतिषी गुरु को दिखवाई थी। तो उनके हिसाब से तो मैं इस धरती पर ही होना नहीं चाहिए, मैंने इतना बुरा समय चल रहा है, बट गुरु हरि प्रभु स्वामी जी महाराज की कृपा से मैं इस धरती पर अभी हूँ, और आपके सामने ये सेवा भी कर पा रहा हूँ। भावेश भाई, इतना क्रिटिकल ऑपरेशन और इतनी बार ऑपरेशन हुआ तो इसमें खर्च भी, जैसे रुपेश भाई ने आगे बताया, खर्च भी काफी हुआ रहेगा, तो ये सब कैसे मैनेज हुआ? जब भी और ओके लेवल पे भी सोशल वर्कर से बात की, तभी उन्होंने भी 10% की डिस्काउंट की बात की थी। पर जब भी रुपेश भाई का डिस्चार्ज का टाइम वक्त आया, तभी उन्होंने 10% से डायरेक्ट 40% का डिस्काउंट दे दिया। तो वहाँ पे बहुत बड़ी हेल्प हो गई, और वहाँ पे पता चला कि प्रभु स्वामी निरंतर अपने साथ है। और सेकेंड टाइम जब इस कल लगाना था, तभी भी ऐसे तो गुरु से बात तो हुई थी और आशीर्वाद तो थे ही, तभी फिर से हम लोग ने अप्रोच किया सोशल वर्कर को, तो तभी जो पहले डिस्काउंट दिया था वही निरंतर फिर से हमको डिस्काउंट दिया। तो वहाँ पे हमको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलके हमारा पैसा थोड़ा सेविंग हो गया। आपको पता है, ओकिलाबेन जैसी इतनी बड़ी हॉस्पिटल में 40% जैसा डिस्काउंट मिलना नामुमकिन है। तो यही दर्शाता है कि स्वामी जी अपने साथ निरंतर है और सब में देखिए मदद रूप हो रहे हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करूं, इस प्रसंग के दौरान मुझे सभी हरिभक्तों ने फाइनेंशियली और फिजिकली बहुत सपोर्ट किया, और इस समय दरमियान मुझे
हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज के आत्मीय समाज का दर्शन हुआ, प्लस जो प्रभु स्वामी महाराज जी आत्मीय समाज के जो सिंचन कर उसका भी दर्शन हुआ। और एंड में जब मैं कोमा से बाहर आया था तब प्रभु स्वामी जी ने मुझे वीडियो कॉल किया था, उसमें भी उन्होंने भी ये दर्शन करा था। उन्होंने भी मुझे कहा था कि आपके ये पूरे आत्मीय समाज में बहुत धूम प्रदान किया है और आपको सपोर्ट भी बहुत किया, उसको लेकर आप इस धरती पर हो। उन्होंने ये जो मैंने अनुभूति था उसका ना साक्षी देकर मुझे समझाया कि ये जो आत्मीय समाज है वो उसके वजह से ही आप धरती पर हो, तभी आत्मीय समाज का दर्शन होता है। हे गुरु हरि करुणा करे आपने આ પ્રસંગમાંથી પસાર કર્યો અને ધરતી પર રાખ્યો અને નવો જન્મ આપ્યો। એ માટે આપના ચરણોમાં એક જ પ્રાર્થના કે આપનો જે સુધર છે પાસે તું રાજી એ સમક્ષ નજર રહે અને આપને રાજી કરી શકાય એવો પણ તો તેને શક્તિ આપશે। रुपेश भाई के जो पूरे प्रसंग में हमने देखा, इससे एक ही दर्शाता है कि गुरु हरि हरिप्रसाद स्वामी महाराज और गुरु हरि प्रबोध स्वामी महाराज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अठवाडिक एक सभा भरता है तो उसकी तन मन धन और आत्मा से निरंतर रक्षा होती है। हमने देखा कि मन से वो नेगेटिव नहीं हुए, निरंतर पॉजिटिव ही रखा उनको, और आत्मा से जो आज उन्होंने संकल्प किया कि जो नया जीवन मिला है वो बस अभी गुरु हरि को राजी करना है। तो आइए हम भी ये संकल्प करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु हरि बस एक तुम्हें ही राजी करना है। सजानंद स्वामी महाराज की जय।